नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज यूट्यूब चैनल। जाति जनगणना की घोषणा पहलगाम में आतंकवादी हिंसा की उत्तेजना के बीच की गई है। लोग पूछ रहे हैं कि 5 साल तक कश्मीर को अपने कब्जे में रखने के बाद भी भाजपा सरकार क्यों सैलानियों की हिफाजत नहीं कर पाई। इस सवाल से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया है। अखबारों और टीवी चैनलों को एक विशेष विषय दे दिया है। जातिगत जनगणना की घोषणा सरकार की तरफ से कर दी गई है। इसी से इसके पीछे की मंशा साफ हो जाती है कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इसकी तारीफ यह कहकर कर रहे हैं कि भाजपा ने विपक्ष को उसके सबसे बड़ा मुद्दा छीन लिया है। कांग्रेस या राहुल गांधी के पैरों तले से भाजपा ने दरी खींच ली है। एक अखबार ने इस तरह की सुर्खियां लगाई, वहीं विपक्ष ने अपनी जीत का दावा किया। कहा, जो भाजपा जातिगत जनगणना की मांग को हिंदू समाज को बांटने की साजिश कहती आ रही थी, अब वह खुद जातिगत जनगणना करने की घोषणा के लिए मजबूर कर दी गई है। कई लोगों ने गौर किया कि यह घोषणा पहलगाम में सांप्रदायिक आतंकवादी हिंसा की उत्तेजना के बीच की गई। भारत भर में इस हिंसा के बाद मुसलमान विरोधी घृणा भड़क उठी और सरकार की जगह हिंदू, कश्मीरियों और मुसलमानों से सवाल किया जाने लगा। उन पर हमले हुए, लेकिन धीरे धीरे लोग यह भी पूछने लगे कि आखिर 5 साल तक कश्मीर को अपने पूरे कब्जे में रखने के बाद भी भाजपा सरकार क्यों सैलानियों की हिफाजत नहीं कर पाई। यह सवाल मारे गए लोगों के परिजन पूछ रहे हैं और बड़े मीडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद आम हिंदू भी यह सवाल पूछने लगा है। इस सवाल को शांत करने के लिए ही सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया है। इस तरह उसने अखबारों और टीवी चैनलों को एक विषय दे दिया है ताकि वे देश का ध्यान इस सवाल से हटा सके। दोनों ही मामलों में इसे भाजपा सरकार की जानी पहचानी चतुराई के तौर पर देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष की निष्प्रभावी करने और कश्मीर में नागरिकों को सुरक्षित रख पाने में अपनी विफलता की आलोचना से बचने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है कहकर भाजपा समर्थक मुद्रित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इस घोषणा से भाजपा के वे सारे लोग हैरान रह गए हैं जिन्होंने पहलगाम के हमले के ठीक बाद यह पोस्टर जारी किया और प्रसारित किया कि धर्म पूछा, जाति नहीं। इस एक पोस्टर से भाजपा की क्रूर असंवेदनशीलता प्रकट होती थी। इस हिंसा के बीच भी वह अपनी जातिवादी राजनीति नहीं भूली थी। इस हिंसा का लाभ उठाकर वह हिंदुओं को बतला रही थी कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई उनका धर्म है, उनकी जाति नहीं, क्योंकि उनके दुश्मन उन पर धर्म पूछकर हमला करते हैं, जाति पूछकर नहीं। लेकिन अब उन्हीं की सरकार भारतीयों से उनकी जाति पूछने जा रही है। जिस प्रधानमंत्री ने भी साल भर पहले ही जातिगत जनगणना की मांग करने वालों को अर्बन नक्सल कहा था, वहीं अब जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। जो लोग जातिगत जनगणना की मांग करने वालों को रावण कह रहे थे, अब वे उसके पक्ष में तर्क खोज रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारों का क्या होगा। भाजपा इन नारों के जरिए यह कहने की कोशिश कर रही है कि हिंदू समाज की पहली सच्चाई जाति नहीं है और हमें जाति की पहचान पर जोर नहीं देना चाहिए। अभी हाल ही में फूले फिल्म में जाति सूचक शब्दों और दृश्यों को हटा देने के आदेश सेंसर बोर्ड ने दिया था। यानी यही नहीं, पिछले 10 साल में स्कूली किताबों से जाति से जुड़े प्रसंग हटाए जा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में जाति से संबद्ध प्रसंगों को हटाया जा रहा है। यह दिलचस्प है कि जिस दिन जातिगत जनगणना की घोषणा हुई उसी दिन टेलीग्राफ अखबार ने खबर छापी कि एनसीईआरटी ने अपनी किताब में जाति के बारे में कहा है कि यह कोई स्थिर सामाजिक इकाई नहीं थी और लोगों को एक पेशे से दूसरे में आने जाने की इजाजत थी। वह कोई दमनकारी व्यवस्था नहीं थी और समाज को स्थिरता प्रदान करती थी। वह तो अंग्रेज थे जिन्होंने इसे बदनाम किया। जाति को लेकर भाजपा या उसके पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुंह दो मुहापन सबके सामने साफ है। वे जानते हैं कि हिंदू अपनी जाति कभी नहीं भूलने वाला और अपने जीवन के सारे महत्वपूर्ण फैसले वे जाति के संदर्भ में ही करते हैं। आरएसएस जाति उन्मूलन का अभियान नहीं चला सकती। उनमें न तो अंबेडकर और न गांधी जैसे साहस है कि वह अपने समाज को बदलने के लिए प्रेरित कर सके। ध्यान रहे कि अस्पृश्यता के खिलाफ उनके अभियान के कारण गांधी पर जानलेवा हमले हुए। हम यह भी जानते हैं कि हिंदू एकता की बात करने वाली भाजपा अपने सारे राजनीतिक निर्णय जातिगत समीकरणों के भीतर ही करती है। 2013-14 में नरेंद्र मोदी
को हिंदू नायक कहने के साथ पिछड़ी जाति के नेता के रूप में पेश किया गया। मोदी ने बार बार अपनी जाति पृष्ठभूमि का हवाला देकर खुद को दबा कुचला दिखलाने और सहानुभूति बटोरने की कोशिश की है। पिछड़ों और दलितों में प्रभुत्वशाली जातियों से इतर जातियों का गठजोड़ तैयार करके भाजपा ने सामाजिक न्यायावली जाति आधारित राजनीति का जवाब हिंदुत्ववादी जातिवादी राजनीति से दिया है। यानी भाजपा जाति का सच जानती है और उसका लाभ भी उठाती रही है, लेकिन हिंदुत्ववादी विचारधारा उसे अवधारणा स्तर पर स्वीकार नहीं कर सकती। जाति के अवधारणा को वह एक उपनिवेशवादी षड्यंत्र ठहराती है। भाजपा जाति का लाभ तो उठाना तो चाहती है, लेकिन उसे सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने पर उसका समरस हिंदूपन का भ्रमलोक छिन्न भिन्न हो जाता है। आरएसएस दावा करता है कि उसकी छत्र छाया में सब हिंदू हैं, कोई जाति नहीं, लेकिन आपको भंवर मेघवंशी की किताब पढ़कर आरएसएस की यह झूठ भी समझ में आ जाएगा। बहरहाल बाबा साहब गांधी और उनके पहले के और बाद के अनेक आंदोलनों के कारण अब जाति में यथार्थ से इनकार करना संभव नहीं रह गया है। भाजपा यह खतरा उठा नहीं सकती कि वह उन जाति समूहों को नाराजगी मोल ले जो अब इन आंदोलन के कारण जनतांत्रिक राजनीति में मुखर हो उठे हैं और वोट के जरिए उस पर दावा पेश कर रहे हैं। जो भाजपा के साथ नहीं है, उनमें से कई लोग भली मनसा से पूछते हैं, क्या हमारी पहचान आखिरकार जाति से होगी? वे कहते हैं, जातिगत जनगणना से हमारी पहचान आखिरी तौर पर जाति के दायरे से जड़ हो जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि जातिगत जनगणना से इस प्रश्न का कोई लेना देना नहीं है। जीवन में प्रत्येक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हमारे फैसले जाति से जुड़े हैं। हम चाहें या न चाहें, उसके लिए जातिगत जनगणना को तो दोष नहीं दिया जा सकता। हिंदुओं को बांटने के लिए जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है, वे पहले से बटे हुए हैं। इनमें कोई अर्थपूर्ण साझेदार नहीं है। इसलिए इस बटे हुए समाज को हिंदू बनाने का एक ही उपाय है, एक सामान्य शत्रु मुसलमान को सामने रखना, जिसके खिलाफ युद्ध में वे सब मिलकर हिंदू बन जाते हैं। फिर भी जातिगत जनगणना से बिल्कुल स्वतंत्र यह प्रश्न है कि क्या जाति उन्मूलन का बाबा साहब का सपना आखिरी तौर पर स्थगित कर दिया गया है? इस सवाल का जातिगत जनगणना से रिश्ता नहीं है, लेकिन जनतंत्र के लिए इस सवाल की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। उस जातिवादी व्यवस्था को खत्म करना जरूरी है जिसमें समाज के बहुलांश को व्यक्ति बनने की ही नहीं दिया गया। वह बहुलांश दलित और अति पिछड़े समुदाय का है। उसके व्यक्ति बनने के रास्ते में जातिगत जनगणना रुकावट नहीं थी। फिर भी भारतीय जनतंत्र का एक बड़ा प्रलोभन तो यह है कि जाति को कभी खत्म न होने दिया जाए, क्योंकि वह राजनीतिक गोलबंदी और लेन देन से सबसे आसान इकाई है। वह इकाई जिसके इर्द गिर्द जनमत आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। फिर जनमत कुछ और नहीं, जाति तोड़ फोड़ का दूसरा नाम है। लेकिन यह हम अब मनुष्य बनने की महत्वाकांक्षा को हमेशा के लिए स्थगित कर देते हैं तो यह समाज और जनतंत्र दोनों के लिए शुभ नहीं है। संभल यानी उत्तर प्रदेश के संभल जिले की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद इन दिनों एक नए विवाद के केंद्र में है। पहले मस्जिद की पुताई, पुलिस चौकी और आसपास की जमीन को लेकर उठा विवाद थमा नहीं था कि अब मस्जिद से सटे एक पुराने कुएं धारणी वराह कूप को लेकर नया मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। यह कुआं जो अब लगभग सूख चुका है और ऊपर से सीमेंट की चादर से ढका हुआ है, वर्षों से निष्क्रिय पड़ा था, लेकिन अब इसे लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच धार्मिक स्वामित्व का सवाल उठ खड़ा हुआ है। प्रशासन इसे सार्वजनिक संपत्ति बताकर पुनर्जीवित करना चाहती है, जबकि मस्जिद कमेटी इसे मस्जिद परिसर का हिस्सा बताकर उसके धार्मिक उपयोग की बात कर रही है। धारणी वराह कूप जिला प्रशासन द्वारा पुनर्जीवित किए जा रहे 19 पारंपरिक कुआओं में से एक है। 1.23 करोड़ की बजट से कई कुओं को जीर्णोद्धार का कार्य शुरू भी हो चुका है, जिनमें से चतुर्मुख कूप का कार्य 20 लाख के आसपास लागत से पूरा हो चुका है। प्रशासन का इरादा है कि इन प्राचीन जल स्रोतों को दोबारा उपयोग में लाया जाए ताकि जल संचयन की परंपरा पद्धतियों को पुनर्जीवित किया जा सके, लेकिन धारणी वराह कूप को लेकर स्थिति उलझ गई है। यह कुआं शाही जामा मस्जिद से सटा हुआ है। जिला प्रशासन का कहना है कि यह सार्वजनिक जमीन पर है
और मस्जिद से कोई संबंध नहीं रखता। वहीं मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह कुआं मस्जिद परिसर का हिस्सा है और वर्षों से धार्मिक प्रक्रिया के लिए प्रयोग होता रहा है। जनवरी 2025 में मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कमेटी का आरोप था कि जिला प्रशासन ने एक तरफा तरीके से इस कुएं को हिंदू धार्मिक स्थल घोषित करते हुए वहां पूजा पाठ की अनुमति दे दी। उनका कहना था कि ऐसा करना न केवल इतिहास के तथ्यों के खिलाफ है, बल्कि क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ सकता है। कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने 29 अप्रैल को अदालत में कहा कि कुआं आंशिक रूप से मस्जिद परिसर में आता है और इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता रहा है। इसे सीमेंट से ढक दिया गया है, लेकिन आज भी इसका पानी मस्जिद आने जाने वाले लोगों के लिए उपयोगी है। इसके भीतर बोरवेल लगाया गया है जिसमें थोड़ा बहुत पानी निकाला जाता है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह कुआं मस्जिद से बाहर है और वर्षा जल संचयन योजना के अंतर्गत इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। सरकार के अनुसार यह कुआं 1978 के सांप्रदायिक दंगों के बाद से निष्क्रिय है और इस पर एक पुलिस चौकी भी बनाई जा चुकी है। इसके अलावा नगरपालिका के रिकॉर्ड में यह सार्वजनिक संपत्ति के रूप में दर्ज है। राज्य सरकार ने दावा किया कि यह पूजा पाठ की अनुमति देना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उचित है और इसका उद्देश्य धार्मिक भावना भड़काना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहरों को पुनर्जीवित करना है। संभल बीते कुछ महीनों से विभिन्न धार्मिक विवादों की चपेट में रहा है। नवंबर 2024 में हिंसा के बाद यहां का सामाजिक माहौल संवेदनशील हो गया था। कभी मस्जिद की दीवार पर पुताई, कभी पुलिस चौकी का निर्माण और अब धाड़ी वराकूब को लेकर हो रही बहस ने इस तनाव को और गहरा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासन को ऐसे निर्णय लेते समय स्थानीय जन भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, खासकर जब मस्जिद कमेटी का यह दावा कर रही हो कि विवादित स्थान धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है और स्थानीय पुलिस समुदाय के लिए उसका महत्व है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना कर रहे हैं, ने 10 जनवरी को सरकार को इस स्थल पर कोई नई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। अदालत ने इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, जो अब प्रस्तुत की जा चुकी है। 29 अप्रैल को दिए आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल यथास्थिति बनाए रखी जाए और मस्जिद कमेटी को 2 हफ्ते में अपनी विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने अगले आदेश तक कुएं में किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि या नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। मस्जिद कमेटी के वकील कासिम जमाल ने सवाल उठाया कि जिस क्षेत्र में हिंदू आबादी नाम मात्र है, वहां प्रशासन क्यों पूजा पाठ का बढ़ावा देना चाहता है। उनका कहना है कि इससे पहले कभी इस कुएं को हिंदू धार्मिक स्थल नहीं माना गया था। धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए हमने कोर्ट का रुख किया है। कभी भी ऐसा फैसला जो एक पक्षी लगे या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, समाज में दरारें पैदा कर सकता है, वकील जमाल ने कहा। संभल की जामा मस्जिद से सटे सूखे कुएं का यह विवाद अब सिर्फ पानी या संपत्ति का मामला नहीं रह गया है। यह धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्व का एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो क्षेत्रीय शांति और राष्ट्रीय धार्मिक सहिष्णुता की परीक्षा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई इस मामले की दिशा तय करेगी। क्या यह एक जल संरक्षण का मामला रहेगा या फिर धार्मिक स्वामित्व और अधिकारों का एक लंबी कानूनी लड़ाई की शुरुआत होगी।